इस वर्ष के पाठ्यक्रम में आपको ताल हाथ से ताली देकर तो प्रदर्शित करवाएंगे ही विभिन्न लयकारियों में, दुगुन, तिगुन, चौगुन में, लेकिन इसके अतिरिक्त ताल के जो बेसिक ठेके हैं इनको तबले में बजाकर भी आपको बताना है। हालांकि इस चीज़ के लिए आपका कक्षा में आना आवश्यक है। वो देखा जाता है कब परिस्थिति आती है, आप कक्षाओं में आते हैं, उसके बाद आपका तबले में हाथ रख के किस तरीके से उसका ठेका निकालते हैं, किस तरह से बोलों की निकासी होती है, वो आपको बताएंगे। लेकिन हाल फिलहाल अभी तालों के ठेकों का और विभिन्न लयकारियों का हाथ से किस तरह से ताली देकर प्रदर्शित किया जाता है वो आप सीख लें, ताल के बोलों को याद भी कर लें, जिससे तबले में बजाने में आसानी होगी। सर्वप्रथम हम आज बात करेंगे ताल तिलवाड़ा की। 3 ताल आपने पिछली कक्षाओं में सीखा ही था। 3 ताल जैसे ही ताल तिलवाड़ा है। मुख्य अंतर यह है, एक तो अंतर है बोलों का, लेकिन उससे भी मुख्य अंतर ये है कि ताल 3 ताल जो है वो मध्य लय और द्रुत लय की बंदिशों में, छोटे ख्याल, तराना, इस तरह की बंदिशों में प्रयोग की जाती है, जबकि तिलवाड़ा का प्रयोग विलंबित ख्याल की बंदिशों में, विलंबित ख्याल के साथ में किया जाता है। ये इसका दोनों का मुख्य अंतर है। बाकी दोनों में मात्राएं 16 होती हैं, दोनों में 4-4 विभाग होते हैं। तिलवाड़ा में भी 4 विभाग, 3 ताल में भी 4 विभाग, और प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएं दोनों ही तालों में होती है। इसी तरीके से खाली जो होती है 9वीं मात्रा में दोनों ही तालों में होती है। पहली मात्रा में सम तो होता ही है, इसके अलावा 5वीं और 13वीं मात्रा में दूसरी और तीसरी ताली। इस तरीके से 3 ताली और 1 खाली, 4 विभाग, प्रत्येक में 4-4 मात्रा, ये इसकी ताल की रचना है। पहले आप सिंपल इसका ठेका देखें, उसके बाद इसकी लयकारियाँ। धा, तेर, किट, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, तेर, किट, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा। ये हो गई आपकी ठहा की लय या बराबर लय। अब इसकी हम दुगुन देखते हैं। दुगुन के लिए मैं आपको लास्ट की 4 जो मात्रा होती हैं वो ले लूँगा सामान्य लय में, और उसके बाद फिर अपन दुगुन करेंगे। लास्ट की 4 मात्रा: धा, धा, धिन, 1, 2, धा, तिरकिट, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, तिरकिट, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, तिरकिट, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, तिरकिट, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा। ये हो गई इसकी लयकारी दुगुन। अब बात करते हैं तिगुन की लयकारी। यह भी मैं लास्ट की 4 मात्रा पहले सामान्य लय की ले लूँगा, और जो लास्ट के जो 2 बोल हैं, 2 मात्राएं हैं, उसमें आप मन में जैसे उच्चारण कर लें उस लय का, उस लयकारी का, तो बोलना उसमें आसान रहेगा। जैसे लास्ट के बोल हैं धा, धा, धिक,
1 2 3 धा त्रिकट धिन धिन धा धा तिन तिन ता त्रिकट धिन धिन धा धा धिन धिन धा त्रिकट धिन धिन धा धा तिन तिन ता त्रिकट धिन धिन धा धा धिन धिन धा त्रिकट धिन धिन धा धा तिन तिन ता त्रिकट धिन धिन धा धा धिन धिन धा। ये हो गई इसकी तिगुन। ऐसे ही चौगुन में मैं लास्ट की 4 मात्रा से बता के शुरू करूँगा और वही उसमें 3 की जगह आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे बोलने हैं, जैसे धा धा धिन 1 2 3 4 धा त्रिकट धिन धिन धा धा, ये लगे। ठीक है, अब इसको हाथ से ताली देकर पर देखते हैं किस तरह से इसको देना। लास्ट के 4 मात्रा लूँगा मैं, उसकी जगह दिखाऊंगा और उसके बाद में चौगुन शुरू करूँगा। धा धा धिन 1 2 3 4 धा त्रिकट धिन धिन धा धा तिन तिन ता त्रिकट धिन धिन धा धा धिन धिन धा त्रिकट धिन धिन धा धा तिन तिन ता त्रिकट धिन धिन धा धा धिन धिन धा त्रिकट धिन धिन धा धा तिन तिन ता त्रिकट धिन धिन धा धा धिन धिन धा त्रिकट धिन धिन धा धा तिन तिन ता त्रिकट धिन धिन धा धा धिन धिन धा। इस तरह से इसकी चौगुन हो गई। ये मैंने आपको समय कम लगे इसलिए लास्ट के 4 मात्रा को लेके शुरू किया हूँ, लेकिन जब आप परीक्षा में सुनाएंगे तो पूरा आवर्तन लेंगे और उसके बाद में लयकारी दिखाएंगे। जैसा मैंने बताया है सिर्फ आपको समझाने के लिए, समय की बचत के लिए, लेकिन जब आप पूरा शुरू करेंगे तो पहले सामान्य ताल पूरी 16 मात्रा आप दिखाएंगे मध्य लय से, उसके बाद फिर उसकी दुगनी लय दिखाएंगे। ऐसे तिगुन जब शुरू करेंगे तो सामान्य लय दिखा के फिर तिगुन शुरू करेंगे। चौगुन इस तरीके से सामान्य लय दिखा के फिर अपन चौगुन शुरू करेंगे। इस तरीके से आज हमने तिलवाड़ा किस तरह से हाथ से ताली का देकर प्रदर्शित किया जाता है विभिन्न लयकारियों में, वो सीखा। आगे फिर दूसरी तालों के बारे में बात करेंगे और जब आप कक्षाओं में आएंगे तो इनका ठेका किस तरह से तबले में लगाया जाता है वो भी हम सीखेंगे।